एक्सरसाइज है आपकी 7.3। आपने 7.1 और 7.2 जो पिछली क्लास में हुई है उसमें पढ़ चुके थे। उसमें हमने पहले वाले में रेशियो का निकाला था, रेशियो के बाद फिर उसमें से हमने परसेंटेज के भी सवाल किए थे। सेकंड एक्सरसाइज में हमने जो हमारे पास में सेल टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वैट होता है, इनके सवालों को यानी कि इनके क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। थर्ड में आपका जो है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज यानी ऐसा इंटरेस्ट होता है जो ब्याज के ऊपर भी ब्याज को लगता है। यानी सपोज दैट कहने का मतलब है कि एक किसी व्यक्ति ने कोई रुपए या कोई धन आपको उधार दिया, वो 1 ईयर्स के बाद क्या होता है, उस पर जितना भी ब्याज मिलता है वो ब्याज उसमें ऐड होके वो भी क्या बन जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन बन जाता है और फिर उस पर भी ब्याज चलने लगता है। ऐसे ही हर ईयर्स के बाद जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट बनता जाता है जितना भी उस पर ब्याज मिला। सपोज दैट आपके पास में किसी ने 5,000 रुपए दिए थे सीआई इंटरेस्ट पर, सीआई पर दिया था और उसको मिला 1,000 रुपए, इसका 1,000 उस पर इंटरेस्ट मिला 1 ईयर में। तो इसके बाद जो बन गया वो आ गया आपका 6,000। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है वो क्या बन गया है आपका 6,000 रुपीज बन गया है। अब इस पे भी ब्याज चलेगा, इस पे ब्याज चला, मान के चलो उसको नेक्स्ट ईयर मिला 1,500, तो इसमें ऐड होगा तो बन जाएगा 7,500। तो अब ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया है, अब इस पे भी ब्याज चलेगा। तो इस तरीका से ऐसा ब्याज के ऊपर ब्याज चलना ही आपका चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। जिसको इसमें आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जिस दिन इंट्रोडक्शन क्लास बताई गई थी उस क्लास में आपको बताया था, दोनों फॉर्मूले बताए गए थे। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला है कि सबसे पहले उसके लिए अमाउंट को निकालना पड़ेगा। अमाउंट यानी कि उसको शॉर्ट में लिखने के लिए ए से लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है यानी कि पी से लिखते हैं, रेट यानी आर से लिखते हैं और टाइम यानी कि टी से लिखते हैं। तो दोनों फॉर्मूला थे। पहला फॉर्मूला जो है सीआई निकालने का कि वो हो जाता है आपका ए इक्वल पी 1 + R/100 इंटू टी। अब यदि साधारण जो आपको 8 क्लास में निकालना है वो उसी तरीका से निकालना होगा, लेकिन जब किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां हमें टाइमिंग को बचाना होता है। उसमें सीधा फॉर्मूला लगाते हैं आप, सीआई इक्वल ए पी 1 + R/100 इंटू टी माइनस के पी। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारा सीधा सीधा सीआई निकल के आ जाता है। और यहां पे अब सीआई निकालना है तो हो जाएगा ए माइनस के पी। तो पहले इसको निकालेंगे फिर इसको। 8 क्लास में आपको करना ऐसे है कि पहले इसको अमाउंट को निकालेंगे अमाउंट के फॉर्मूला से, फिर उसका सीआई निकालेंगे सीआई के फॉर्मूला से। और ये जब कंपटीशन के लाइन में बैठते हैं या हम कभी कोई कंपटीशन जैसे 8 में नवोदय की तैयारी करते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, सीधा टिक मार करना होता है, ओएमआर शीट को भरना होता है, तो वहां आपका सॉल्यूशन नहीं देखा जाता है। तो उस जगह पे हम सीधे शॉर्ट फॉर्मूलाओं का यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो आपकी इंक्रीज हो रही है 5% हर ईयर्स यानी प्रत्येक ईयर्स उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है कितना, 5% का। मान के चलो इस वर्ष जो है हर जहां पे आप पढ़ रहे हो, जिस सिटी में पढ़ रहे हो उस जगह की आपकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 20,000। तो इसमें इंक्रीजमेंट होगा, जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में उसमें क्या होगा, 5% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगी वो 5%। तो लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि 2003 है 2003 की जो पॉपुलेशन है वो आपको दी गई है 54,000। कितनी दी गई है, 54,000 दी गई है, लेकिन किस सन की दी गई है, 2003 की, 2003
2003 की दी गई है, लेकिन उसने पूछी क्या है 2001 की, तो 2003 तो बाद में आएगा, 2000 पहले एक आ जाएगा ना, तो इसमें का मतलब है कि इससे क्या होगी, कम होगी। इससे क्या होगी, अभी तो 2003 में कितनी है 54,000 है, यानी कि 54,000 है। तो अब 2001 की बात की जाए तो 2002 भी बीच में रहा होगा, और फिर 2001 में, तो 2001 तक आने के लिए क्या होगा, उसका और डिस्क्रीज हुआ होगा, यानी इससे कम रही होगी। तो ये जब बड़ा है तो ये क्या बन गया है, अमाउंट बन गया है। 2003 में क्या बन गया है, वो अमाउंट बन गया है, और 2001 जो है वो क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो यानी कि गिवन लिखेंगे हम, पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, गिवन दैट इज 2003 इक्वल 54,000, ठीक है। इसके बाद रेट जो दी गई है आपको, रेट इक्वल दिया है आपको क्या है 5%, और टाइम, अब देखो टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये जो दिया गया ये कितने का दिया, कौन सी ईयर्स का दिया गया है 2003, और हमें निकालना किसका है 2001 का, तो 2001 तो कितना निकल के आएगा 2 ईयर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे जो टाइमिंग हो गई है वो कितनी हो गई है 2 ईयर्स हो गई। अब देखो निकालना क्या है T2001 हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखो इसका फॉर्मूला A 2003 इक्वल P 2001 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 54,000, तो यहां आ जाएगा आपका 54,000 इक्वल हो जाएगा, यहां पे आप इसको तो निकालना ही है 1 प्लस आर आपका 5% अपॉन 100, और टी हो गया है 2 की पावर, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा आपका इक्वल P 2001 1 अपॉन 1 कर लेंगे, और 1 बन जा 5 बन जा 5, और 5 2 जा 10, यानी कि यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन 20 और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 21 अपॉन 20 इक्वल में P 2001 इक्वल हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 2 की पावर है तो 2 की पावर जब का त्यों 1 का डिवाइड 20 में करेंगे 20 टाइम जाएगा, और 20 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 का डिवाइड 20 में करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। 54,000 इक्वल P 2001, और यहां पे हो जाएगा 21 अपॉन, ये हो गया, इसका मतलब है इसको 2 बार खोल देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 54,000 इक्वल P 2001 मल्टीप्लाई 21, और मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, ये हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो इसका 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 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका 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 किसके साथ होगा 54,000 के साथ, तो इसका इसके साथ हुआ, तो क्या आ गया 2001 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, यहां हो जाएगा आपका 54,000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, ये निकल के आ गया। यहां पे क्या किया था आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके बाद देखो यहां पे ये काय में मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में, यानी कि P 2001 इक्वल हो जाएगा आपका 54,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 21 अपॉन में 21। देखो ये 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, 3 7 जा 21,
और यहां से 3 से काटेंगे तो आएगा आपका 3 बन जा 3, 2 बच गया 24 बन जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 0 बचे। 3 7 जा 21 और यहां देखो 3 6 जा 80, इतना बच गया है। P2001 इक्वल 6000 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 और 7 मल्टीप्लाई 7, इतना बच गया है। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। अब देखो जीरो कितने हैं आपके पास, 3 ये है 1 ये है और 1 ये है, तो 3 और 1 4 और 1 5 जीरो लगा देंगे। अपॉन में 7 7 जा 49। अब 49 का डिवाइड करना हमें किसमें, 24 लाख में। किसमें करना है, 24 लाख में हमें इसका डिवाइड करना है। तो चलो यहां पे डिवाइड करते हैं। यानी कि 54 जा होता है 200, 4 टाइम में जाएगा ये, 4 9 मल्टीप्लाई 4, तो 4 9 जा 36 की 6 कैरी आई 3 और 4 4 जा 16 और 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि 196। तो 196 कितने टाइम में गया है, 4 टाइम में। सब टैक्स कर लो, 4 आएगा, यहाँ 1 कैरी तो 10 तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी से 2 से 2 चला गया, यहाँ पे अब आ गया आपका 440। तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में चला जाएगा, 58 जा होता है 400, 8 टाइम में जाएगा। यानी 49 मल्टीप्लाई 8 तो 72 की 2 कैरी आई 7 और 4 8 4 जा 32 और 7 कैरी तो 39, 8 4 फिर से 0 आ जाएगा। अब ये कितने टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में चला जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी आई कितनी 8, 9 4 जा 36 और 8 कैरी तो 44, 9 5 3 और 0, 1 0 ये चला गया, 1 0 यहां चला गया, 1 0 यहां चला गया, तो 1 0 ये आ गया है। तो यहां पे आ गया आपका कितना, पहले गया था क्या, यहां पे कितने टाइम गया था 8 फिर 9, अब यहां पे 39, यानी कि आपका कितने टाइम में जाएगा ये 56 जा होता है आपका 300, 56 जा कितना होता है 300, तो 6 टाइम में चला जाएगा। 6 9 जा 54 की 4 कैरी आई 5 और 6 4 जा 24 और कैरी 5 so 24 29, 2 9 4 6 और 1 कैरी सो 10 बन गया तो 9 और 1 0 बची थी तो 0, इतना आ गया। ये कितने टाइम में गया 6 टाइम में। 960 बचा है अब आपका, 960 का मतलब है अब कितने टाइम में जाएगा, तो 850 में कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में तो 200 और 8 टाइम में 400, 8 टाइम में 400, तो 8 9 10, यानी कि
59 जा होगा 405। तो यहां जाएगा आपका 9 जा, तो इतना बहुत कम हो रहा है। एक मिनट, यहां तो 1 टाइम में जा रहा ना, ये 1 टाइम जा रहा है। 1 0 यहां चला गया था, 1 0 ये आ गया, 1 0 ये यहां पे आ गया, 1 0 ये यहां पे आ गया। तो अभी ये बचा है तो 96। अभी तो ये 6 टाइम नहीं तो ये 7 टाइम जा रहा होगा, तब इतना ज्यादा बच रहा है। तो 96 नहीं बचना चाहिए, ये 7 टाइम जा रहा होगा। यानी कि 49 मल्टीप्लाई 7, तो 7 9 जा 63 की 3 कैरी आई 6 और 7 4 जा 28 और कैरी 6 तो कितना हो जाएगा, कैरी 6 34। हाँ 3 4 3 यानी कि 7 टाइम में जाएगा। अब 7 और 504 47 और 47 यानी कि 7। अब ये जाएगा आपका 8 एक 9 टाइम में। अभी 9 टाइम का हमने किया था तो 450 आ रहा था, तो 450 यानी कि 9 टाइम में आ गया। और यहां 0 2। अब देखो ये डिवाइड नहीं जा, ये अब यहां पे डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहां 0 बढ़ाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब ये 4 टाइम में चला जाएगा, 4 टाइम में जाएगा तो 96 की 6 4 9 जा 36 की 6 कैरी आई 3, तो कितना हो जाएगा 196। 4 10 और 0 यानी 4 बन जाएगा। तो पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4, यानी लगभग में कितना आया है, अप्रोक्स कितना आ जाएगा 48979.4 आ जाएगा आपका। यानी आंसर जो हो जाएगा 48979.4 अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। लगभग में यदि क्यों लिखा है आपने, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 48979, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो यहां से आपको इस अप्रोक्स को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 48979 अप्रोक्स। क्यों आएगा, क्योंकि प्यूपिल पॉइंट में होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे ना। तो इसने किसकी बात की कह रहा था, वो प्यूपिल की, इसलिए ये क्या आ जाएंगे अप्रोक्स, यानी कि लगभग में आ जाएंगे कि कितने 48,979 पर्सन जो है 2001 में थे, लेकिन 2003 आते आते वो कितने हो गए थे 54,000। लेकिन इसका जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है कि 2005 में कितने पीपल थे वो निकालना है आपको। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीका से पूरा होता है। थोड़ा सा यहां मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे जो है मल्टीप्लाई करके 49 का करना था और हमने क्या कर दिया है 50 का मल्टीप्लाई करके रख दिया है। 50 को लेके चल रहे थे बार बार, तो उसी 50 के चक्कर में हो गया है ये। तो यहां जो आएगा आपका वो आएगा 441 आएगा। और ये कितने टाइम में गया है आपका डिवाइड 9 टाइम में, यानी कि यहां पे जो है 7 आ रहा था, 1 तो ये आ गया 4, दूसरी बार में 8 आ गया, तीसरी बार में 9 आ गया, चौथी बार में 7 आ गया, पांचवी बार में 9 आ गया। अब यहां सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 और 1 कैरी, सो 5 हो गया 2, 29 बनेगा। 29 बन गया और 29 में यहां 0 बढ़ाएंगे तो यहां पे पॉइंट लग गया।
और जैसे ही पॉइंट लगा तो अब कितने टाइम जाएगा, तो अब ये 5 टाइम चला जाएगा, और इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 की 5 कैरी आई 4, 5 4 जा 20 और 4 24, यानी कि 245 कितने टाइम गया है, 5 टाइम गया है, 5 4, यानी इतना। अभी फिर भी आपका रिमाइंडर बजा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये डिवाइड आपका जाता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा, तो हम यहीं तक पकड़ लेते हैं इसको। यानी ये आ गया है आपका यहां पर इस तरीका से 48979.5। यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो आगे की जो संख्या होती है वो एक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपकी। तो यहां कितना है 79, और 79 के बाद बढ़ेगी एक संख्या इसमें प्लस होगी तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यानी 79 में यदि 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसका एक बड़ा पॉइंट के बाद या तो 5 हो या 5 से बड़ी डिजिट हो तो वो आगे की संख्या को क्या कर देता है, बढ़ाता जाता है। तो यहां पे जो 5 है वो 5 की जगह पे क्या होगा आपका, इसका 5 का 1 इसमें ऐड हुआ तो 9 और 1 कैरी 10, तो 1 की कैरी आ जाएगी, और 7 में 1 कैरी ऐड होगी तो कितना हो जाएगा 8, यानी 48980। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन जो इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन यदि इतना आंसर लिखते हो तब आपको अप्रोक्स लिखना होगा, क्योंकि लगभग। और अप्रोक्स क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन है क्योंकि प्यूपिल वगैरह पॉइंट में नहीं होते हैं। यदि पैसे लीटर की बात होती, वजन या पैसे वगैरह इन चीजों की बात होती तो पॉइंट में चल जाता, लेकिन प्यूपिल ऐसा तो होता नहीं है कि एक हाथ है और उसको भी प्यूपिल आधा गिना जाए, ठीक है। यदि बच्चा है तो उसको प्यूपिल ही गिना जाएगा, यदि बड़ा है तो प्यूपिल है और छोटा है तब भी प्यूपिल है। ये नहीं है कि छोटा है तो उन्हें कि पॉइंट में लिख दो, तो ऐसा नहीं होता है। ये आपके प्यूपिल है तो पॉइंट में नहीं रहते, इसलिए इसको अप्रॉक्स में डाला जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पूरा हुआ। देखो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड। ये जैसे एक माता पिता के क्या होते हैं, 2 संतान होती है एक साथ, वैसे ये क्वेश्चन है। एक मान के चलो लड़का हो गई एक लड़की हो गई और एक ही समय पे जन्म होगा, तो ऐसे ये क्वेश्चन है पहला और दूसरा। पहला दूसरा ऐसा है कि उसमें बैक डेट के उसने पूछा था कि प्यूपिल कितने होंगे, और इसमें आगे के पूछे हैं क्योंकि 2003 का उसने दिया है और 2005 का पूछा है। तो अब 2000 जो बन गया वो बन गया है प्रिंसिपल अमाउंट, और जो अब इसमें आपको निकालना है तो अमाउंट को निकालना है। यानी इसमें जो हो गया है आपको गिवन दैट, इन दोनों क्वेश्चनों में बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें कौन से क्वेश्चन में बैक में पूछा है। जब भी बैक में पूछा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा, और यदि आगे के बारे में पूछा जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 2003 इक्वल है 54,000। 54,000 रेट यानी कि R इक्वल दी गई है आपको 5%, और जो टाइम है वो है आपका 2005 माइनस के 2003 इक्वल कितना आ जाएगा 2 इयर्स। तो अब इसमें हमें जो फाइंड करना है अमाउंट 2005 जो है वो फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे 2005 मल्टीप्लाई P 2003 मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T। यहां पर इसको तो निकालना है तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसकी वैल्यू हमें दी है 54,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 2, 54,000 मल्टीप्लाई 1 और यहां पे 20, 1 प्लस 1 अपॉन 20
इक्वल 2 स्क्वायर। तो ये 2005 इक्वल, ये तो देखो अभी इसको हमने जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो कितना आया था हमारा 21/20। तो यहां से हमने इसको डायरेक्ट लिख देंगे 21/20 स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है तो इसको दो बार खोल के लिख देंगे, इक्वल हो जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। देखो ये नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर के 2 जीरो आपके कट जाएंगे। यहां देखो 2 से काटेंगे इसको तो 270 आ जाएगा। यदि हमने 2 से इसको काटा है तो कितना आ गया है 270 आ गया। अभी भी ये 2 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो आपका यहां पे हो जाएगा 5, यानी कि 2005 इक्वल 135 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 135 मल्टीप्लाई 441, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जितना आंसर हो जाएगा वो जो आप मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहां पे 3 5 मल्टीप्लाई 4 4 1, तो 5 3 1 20, 12 और 2 14, 4 और 1 5, 0 4 5 5 3 5 9 5। ये आपका जो मल्टीप्लाई करने से कितना आया है 59535। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका 59535। इस प्रकार से आपका जो प्यूपल है वो कितने हो जाएंगे 2005 में, आपके 2005 में हो जाएंगे 59,535। क्योंकि देखो 2003 में कितने थे 54, तो 55% बढ़ के 2 इयर्स में कितने हो गए 59,535। लेकिन जब उसने 2 वर्ष पीछे का पूछा था तब हमारे कम आ रहे थे, इससे कम आ रहे थे। और अब क्या हुए हम इससे ज्यादा, क्योंकि इसने आगे के वर्ष का यानी आगे के ईयर्स का पूछा था, तो हमारा कितना आया 59,535 आ गया है। इस प्रकार से आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी पूरा होता है।